Hello friends, I am Shobhita Tabassum and welcome to you on my YouTube channel Let's Study. Today our topic is parts of speech. इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज अ सेंटेंस. When we speak or write something, we use some words. हमने पढ़ा कि जब हम कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं. आज हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स. इन वर्ड्स को हम डिफरेंट काइंड्स और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क. दीज कैटेगरीज और इन कैटेगरीज को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारा होता है नाउन. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, fourth is verb, fifth adverb, sixth preposition, 7 conjunction, 8 interjection. So there are 8 type of part of speech. और आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में कि नाउन किसे कहते हैं, what is noun and what are the kinds of noun. फर्स्ट हम देखते हैं, let's see some examples of noun. हामिद, आमिर, आगरा, कानपुर, चेयर, टेबल, etc. हामिद एंड आमिर. जैसा कि सभी जानते हैं नाउन की डेफिनेशन, एंड नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन किसका नाम होता है, किसी पर्सन, द नेम ऑफ अ पर्सन. दैट्स हामिद एंड आमिर. द नेम ऑफ अ प्लेस, आगरा एंड कानपुर. द नेम ऑफ अ थिंग, चेयर, टेबल, etc. These all are the example of noun. और इसी से हम समझ सकते हैं कि नाउन किसे कहते हैं. नाउन क्या होता है, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम. दुनिया में अगर हम देखें तो ये सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं. या तो कोई पर्सन, जिसमें पर्सन में जरूरी नहीं कि इंसान ही, जो जितने भी क्रिएचर्स हैं सभी के नाम इसमें काउंट हो जाते हैं. और प्लेस, या फिर किसी प्लेस का नाम होगा, या फिर किसी थिंग में बहुत सारी सभी चीजें आ जाती हैं. थिंग में पेन, चेयर, टेबल, जो भी चीज हमारे आसपास देखते हैं सभी चीजें थिंग में आ जाती हैं. थिंग्स हैं सब. तो यही 3 चीजें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, इनको नाउन कहते हैं, इनके नाम को. ठीक है, तो ये इस तरह से नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में. There are 5 kinds of noun. First kind is common noun, second proper noun, third is collective noun, fourth material noun and fifth is abstract noun. और इसके बाद हम देखेंगे what are the countable and uncountable noun. First common noun. Common noun किसे कहते हैं, कोई भी लड़का, मान लीजिए 2 बॉय हैं, सुरेश एंड महेश. These are 2 person. What are the common in 2 person? इन दोनों व्यक्तियों में क्या चीज कॉमन है. The common is that these are boys. तो boys is a common noun. मीनू and रीना, ये इन दोनों में क्या कॉमन है, what is the common in these? these are girls, है ना, ये गर्ल्स हैं, तो ये भी गर्ल्स कॉमन नाउन. बॉयज इज कॉमन नाउन. ऐसे ही वुमेन, कोई भी 2 औरतें, वो 2 या 3 या 4, है ना, जो भी हैं वो सब वुमेन जितने भी होंगे सब कॉमन नाउन है. एनिमल्स, जिसमें सभी हॉर्स, डियर, रैबिट, किसी को भी हम ले सकते हैं. उनमें कॉमन क्या है, कॉमन है कि वो एनिमल्स हैं, तो ये कॉमन नाउन है एनिमल्स. सिटी, कोई भी सिटी, कोई भी सिटी अगर उसका नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन सिटी जैसे देहरादून, मान लीजिए दिल्ली, कानपुर, दीज ऑल आर सिटी. तो कॉमन क्या है इनमें कि ये सिटी हैं. सिटी इज अ कॉमन नाउन. कंट्री, बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, बुक्स, किसी भी तरह की बुक्स, एजुकेशनल बुक्स, है ना, या ग्रामर की बुक, या किसी भी टाइप की बुक, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो सब बुक्स जो है वो कॉमन नाउन है.
अगर उसका हम कुछ नाम है कुछ बुक का तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगी। मोबाइल, मोबाइल भी क्या कॉमन नाउन में आएगा। तो ये सब चीजें क्या हैं, दीज आर ऑल कॉमन नाउन। इसकी डेफिनेशन हम देखें तो कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन। जो कोई भी नाम हम कॉमन देते हैं, एवरी पर्सन, किसी भी पर्सन को और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, इन सब की जो क्लास है काइंड है वो एक ही है। ठीक है, सुरेश और महेश की एक क्लास है, क्या क्लास है, वो बॉय है। मीनू और रीना, इन दोनों की क्लास है, क्या क्लास है, कि ये दोनों गर्ल्स हैं। ठीक है, देहरादून, दिल्ली, कानपुर, इन सब की भी एक क्लास है कि ये सिटी हैं। ठीक है, इसी तरह से तो जो भी नाम हम किसी एक क्लास को, सेम क्लास और काइंड को देते हैं कॉमनली, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? हामिद, आमिर, आगरा, कानपुर, कुतुब मीनार, देहरादून, सैमसंग, एलजी, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। कैसे? द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम। ठीक है, इन दोनों में हमने देखा था, जैसे हमने इससे पहले एग्जाम्पल में देखा कि अगर हम माने हामिद, आमिर, इनमें कॉमन क्या है कि बॉय हैं, इनको हम कॉमनली कहें तो ये बॉय हैं, पर ये स्पेसिफिक इनका नाम है हामिद और आमिर, तो स्पेसिफिक जो होगा वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन। आगरा एक सिटी का नाम है, कानपुर एक सिटी का नाम है, तो ये स्पेसिफिक नेम है किसी एक प्लेस के, ये स्पेसिफिक नेम है पर्सन के, ये स्पेसिफिक नेम है किसी थिंग के। सैमसंग, एलजी, है ना, किसी भी थिंग का स्पेसिफिक नेम वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था मोबाइल, मोबाइल इज अ कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम कहें कि मोबाइल हमारा सैमसंग का है, नोकिया का है, तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वॉशिंग मशीन, हम कहें वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन इज अ कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम कहें वॉशिंग मशीन एलजी की है या सैमसंग की है, तो वो एलजी की वॉशिंग मशीन, सैमसंग की वॉशिंग मशीन, दिस इज प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है इस थिंग को, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। मटेरियल नाउन में हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं इसको, बाय नेचर जो हमें मिले हैं मटेरियल, और जो मैन मेड है। कुछ मटेरियल बाय नेचर है हमारे पास, जिसमें एग्जाम्पल ले लीजिए आप, गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, वाटर, ऑयल, मिल्क, एयर, सनलाइट, दीज ऑल आर द मटेरियल जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं, नेचर ने हमें दिए हैं, तो इनको हम कहेंगे, ये भी हम मटेरियल नाउन में ही आएंगे। दूसरे होंगे मैन मेड, जैसे सीमेंट जो इंसान ने बनाए हैं, ऐसे मटेरियल, ब्रिक, घी, क्लॉथ, ये सब भी मटेरियल हैं, लेकिन ये इंसान ने बनाए हैं, ये सब भी मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। जितना भी मटेरियल है वो सब मटेरियल नाउन है। नेम ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? किसी भी क्रिएचर, किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग का जो ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके, अ ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेस, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ मैन, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ बॉयज, दिस इज कॉल्ड पीपल। तो ये क्या है? क्रिएचर्स का ग्रुप है पीपल। क्राउड, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, क्राउड बहुत सारे लोगों का जो इकट्ठा होते हैं कहीं पर, क्राउड, भीड़ जिसे कहते हैं, वो भी कलेक्टिव नाउन है। पुलिस, पुलिस में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं पुलिस के, तो अगर हम इसको देखें डिपार्टमेंट वाइज, पुलिस डिपार्टमेंट, तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, लेकिन ये पुलिस क्या है, ऑफिसर्स हैं अलग अलग, इन ऑफिसर्स का ग्रुप है एक, तो वो कलेक्टिव नाउन है। स्टेट, स्टेट में बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, तो ये क्या है, स्टेट भी कलेक्टिव नाउन है। कंट्री, कंट्री में बहुत सारी सिटीज आ जाती हैं, सिटीज का कलेक्शन उसको कहते हैं कंट्री, तो ये भी कलेक्टिव नाउन। फ्लीट, जिसमें बहुत सारे जहाज होते हैं, जहाजों का बेड़ा, तो वो क्या हो गया, वो भी ग्रुप हो गया।
तो उसको भी, फ्लीट को भी हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। जूरी, इसको भी हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। बहुत सारे लोगों की, कई लोगों की मिलकर एक ग्रुप जो किसी भी चीज का डिसीजन ले, जूरी, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। हर्ड, हर्ड जिसमें बहुत सारी भीड़ होती है, भेड़ों का झुंड, उसको हर्ड कहते हैं। तो वो झुंड यानी कि ग्रुप, उसको भी हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। टीम, टीम को भी कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। तो हमने जाना कि किसी भी चीज के ग्रुप को, चाहे वो क्रिएचर्स का ग्रुप हो, चाहे कहीं प्लेस का ग्रुप हो, प्लेसेस जिसमें कंट्री में प्लेसेस आ जाते हैं, बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे प्लेसेस आ जाते हैं, तो इनको भी हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। किसी भी थिंग्स, किसी भी चीज का ग्रुप हो, है ना, तो उसको भी हम कलेक्टिव नाउन में ही रखेंगे। इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिसमें किसी भी चीज का ग्रुप हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अभी समझिए आप, विच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन्स ऑनेस्टी, ट्रूथ, ग्रीफ, बर्थडे, मैथमेटिक्स, चाइल्डहुड, स्लेवरी। These all are honesty, ईमानदारी, truth, सच्चाई, ग्रीफ, दुख, बर्थडे, मैथमेटिक्स, चाइल्डहुड, बचपन, स्लेवरी यानी के दास बनाना, किसी को स्लेव बनाना। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होना मीन्स जिसको हम फील ना, जिसको हम छू ना सके, है ना। जो भी कोई हमारी, जिसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय, है ना, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, है ना, 5 सेंसेस हैं, अगर हम उनसे पता न लगा सकते हो, जैसे ना हम इन सब चीजों को देख सकते हैं, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते हैं आंखों से अपनी, ना उसको सूंघ सकते हैं, ना ही उसको हम टेस्ट कर सकते हैं जुबान से, ठीक है। तो इस तरह से ना हम उसको छू सकते हैं, तो वो क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। ट्रूथ, इसका भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, ना तो हम टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये ट्रूथ भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता है। जिन चीजों में भी हम इन 5 सेंसेस का यूज नहीं कर सकते हैं, उससे पता नहीं लगा सकते हैं अपने 5 सेंसेस से, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है। इन सब में ये सब चीजें, इसके अलावा भी और भी जिस चीज का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। कॉन्क्रीट नाउन किसे कहेंगे? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम कानों से सुन सकते हैं, जिन चीजों को, या जिन चीजों को हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब चीजें कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अनीता, अनीता इज अ गर्ल या अनीता इज अ वुमन, उसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। दिल्ली को भी, दिल्ली एक सिटी है, इसको देख सकते हैं। टीयर्स को देख सकते हैं। ग्रीफ को नहीं देख सकते हैं, ग्रीफ को फील कर सकते हैं। जिन चीजों को हम फील करते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी, और जिनको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो टीयर्स में आ जाएंगी। वो टीयर्स वो कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएंगे। जैसे बर्थडे को नहीं हम छू सकते हैं, जितने भी डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सब का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। लेकिन जैसे बर्थडे के दिन क्या होता है? केक होता है, इसको हम खा सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन है। पेन, पेन इज अ कॉन्क्रीट नाउन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। इनके अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो कॉन्क्रीट नाउन में आ जाएं। Now let's see the definitions of abstract noun and concrete noun. Abstract noun, what is abstract noun? Abstract noun, अगर हम इसकी definition के बारे में बात करें, abstract noun is a name of that word which has no physical existence. It is a feeling and emotion only. Okay, इसका कोई physical existence नहीं है, ये feeling और emotion है, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं, एक भावना है। Concrete noun, concrete noun is that word which has physical existence. कॉन्क्रीट नाउन वो वर्ड है जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू भी सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, हाँ, इन सब चीजों में से कोई एक जो फीलिंग है उसको हम यूज कर सकते हैं उस पर, वो कॉन्क्रीट नाउन है। काउंटेबल नाउन, अब हम देखते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। व्हाट इज अ काउंटेबल एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल, ये आप इससे समझ सकते हैं कि काउंटेबल मीन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकें। जैसे कि
स्टार। स्टार को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। इस तरह से हेयर को भी हम काउंट कर सकते हैं। अगर नीचे गिरे हैं या कहीं गिरे हुए हैं या हमको काउंट करना चाहते हैं, जो पूरे सर पर बाल हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहीं देखते हैं पड़े हुए तो 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, इस तरह से हम काउंट कर पाते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन, जिस भी चीज को हम काउंट कर पाते हैं वो सब काउंटेबल नाउन में आ जाएंगी। बॉय को भी हम 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, 4 बॉय, है ना, इस तरह से काउंट कर पाते हैं। गर्ल, सिटी, मैन, एटसेट्रा, जिन चीजों को हम काउंट कर पाए 1 2 3 4 5 6 कर वो सब काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट न कर पाए 1 2 3 4 5 6 में, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। जैसे कि मिल्क, शुगर, मनी, लव, हेट, एटसेट्रा, इसमें मनी। ये सब चीजें आप समझ गए होंगे कि मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4, शुगर को नहीं, लव को नहीं, हेट को नहीं, है ना। इसके अलावा और सब चीजें और भी चीजें आ सकती हैं इसमें। इसको देखते हैं मनी को अगर हम, बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है कि मनी को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी, ठीक है। तो इस तरह से 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, या 10 रुपीज, ठीक है, या 4 रुपीज, 5 रुपीज। लेकिन कभी भी हम ऐसे नहीं कहते 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी। तो मनी एक ऐसी चीज है जो कि अनकाउंटेबल है। रुपी होता है, 1 रुपी काउंटेबल में आ जाएगा, लेकिन मनी अनकाउंटेबल नाउन है। इसको हम 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते हैं। 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी नहीं कर सकते हैं इस तरह से। तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इन सभी चीजों को जो आपको आज वीडियो लेक्चर में समझाई गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको जो यूपी टेट ग्रामर है उसकी पूरी नॉलेज हो जाए, जिससे कि आप यूपी टेट और सुपर टेट को क्लियर कर सकें। इसके अलावा और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसकी तैयारी के लिए भी इंग्लिश ग्रामर की आपको जरूरत होगी। तो इसलिए आप प्रेस करें बेल आइकन को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आप सभी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को कवर कर सकें। थैंक यू।